तो Sure. डॉक्टर आरिफ, वो 5 कौन-सी चीज़ें हैं आपने, क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी में भी काम किया है, हॉस्पिटल में भी काम किया है काफ़ी साल और पढ़े भी आप आगा खान से हैं, तो हमारी मुल्क में वो कौन-सी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी तो हाइजीन भी बहुत बुरी है, हाथ भी नहीं धोते, जनरल हाइजीन खराब है। वो कौन-सी 5 या ज़्यादा या कम चीज़ें हो सकती हैं जो आप पाकिस्तानियों को बता सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए आप ये चीज़ें करें? इसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि बीमारी को अच्छी तरह से समझने के बाद जो कुछ अहम चीज़ें जो हम कर सकते हैं खुद से। पहली चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। ये किसी ने हमें ज़बरदस्ती घर पे नहीं बिठा दिया है। ये एक बहुत अहम चीज़ है जो आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान इन द सेंस कि मैं खुद कर सकता हूँ, मुश्किल इन द सेंस कि ह्यूमन नेचर चाहता है कि हम कम्युनिटीज़ में हों। सो पहला कॉन्सेप्ट सोशल डिस्टेंसिंग का है। अपने आप को अलग करें क्राउड से। सेकंड कॉन्सेप्ट है हैंड वॉशिंग का। हुँ, साउंड्स वेरी सिंपल, आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हुँ, अम, कोई कहता है ना कि ये मौका है अपने आप को एक हैंड नाज़ी बनाने का। हुँ, नो वे योर हैंड्स आर एट एवरी गिवन टाइम। हुँ, आप ग्रोसरीज़ करने गए हैं या कुछ करने गए हैं या कुछ भी करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हाथ साफ साफ है हैं, कि नहीं? धुले हुए हैं और चेहरे पे नहीं लगा रहे हैं। हुँ। ये 2 बड़े बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। बट बिफ़ोर आप जी, दूसरी बात पे जाएँ, हमारी जो मुल्क की रियलिटी वो ये है कि तकरीबन 40% पाकिस्तानीज़ ऐसे हैं जिनके पास साफ़ पानी का एक्सेस है ही नहीं। जी। आपकी जो रूरल कम्युनिटी है, वो क्या करें? जी, रूरल कम्युनिटीज़ में ऑनेस्टली मेरे ख़्याल से ये मौका है, अगर कुछ भी डेवलपमेंट की तरफ फ़ोकस किया जाए तो सैनिटरी कंडीशंस, हैंड वाटर सप्लाई की तरफ तवज्जो दी जा सकती है। तो दैट वुड बी अ ग्रेट आउटकम ऑफ दिस नेचुरल हुँ, डिज़ास्टर। हुँ, मुश्किल है, डेफ़िनेटली इट्स नॉट वेरी ईज़ी, लेकिन इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज़। हुँ। आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दें। और साफ़ अम, पानी बहुत ज़रूरी है। तो एक हो गया आपकी सोशल डिस्टेंसिंग जो कि सदियों से होती आ रही है। बीमार कोई जभी भी होता है हमारी कम्युनिटी में, उसको अलग रखते हैं, उसका कमरा, उसका बिल्कुल। तौलिया, उसका उसके वॉशरूम्स वगैरह अलग होते हैं, हमेशा से, चाहे आप गाँव में हो या ना हो। दूसरा, आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। तीसरी क्या चीज़ हो सकती है? तीसरी अहम चीज़ ये हो सकती है कि आप रिकॉग्नाइज़ करें कि आपके खुद की कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो ज़्यादा एट रिस्क हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेरेंट्स हम अमूमन हमारे साथ होते हैं और वो अमूमन 60-65 के ऊपर होते हैं। उनको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और इसमें कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है। कि ना सिर्फ वो खुद सोशल डिस्टेंस करें, हाथ धों, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वो भी इंक्रीजिंगली उनको प्रोटेक्ट करते रहें। तो हुँ। ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है कि आप कंसेंट्रिक रिंग्स बनाते जाएं अराउंड पीपल दैट आर वेरी ससेप्टेबल या एट रिस्क, जो आप कह सकते हैं। हमारे कल्चरल कॉन्सेप्ट में बड़ों को समझाना बहुत मुश्किल है, और मैं जब देखती हूँ ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, सारे यही कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे माँ-बाप हमारी बात नहीं सुनते हैं। नमाज़ पढ़ने भी जा रहे हैं, शादियों पे भी जा रहे हैं, और मतलब है कुछ रुक नहीं रहा। तो उनको ऐसे कैसे समझा सकते हैं जैसे उन्होंने हमें समझाया जब हम छोटे थे? मुश्किल सवाल है, जवाब भी आसान नहीं है। कुछ हैं जो मेरे ख़्याल से समझ जाते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ऐसा वाक़या ना सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी में पहले नहीं आया है, उनकी भी ज़िंदगियों में भी पहले नहीं आया है। मैं जब अम्मी से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ ख़ास तौर पे कि आप ये 77 की हैं, आपने कभी ज़िंदगी में ऐसे वाक़या देखा है? कहती हैं नहीं। You know, these are people that have seen Second World War, that have seen major events. So और फुल I think डिस्क्लोज़र ये कि क्योंकि आप मेरे भाई हैं, तो हमारी अम्मी सेम ही हैं, और युगांडा में हमने बहुत कुछ देखा है। हम क्योंकि एक्सपैट्रिएट्स थे वहाँ पे, वहीं पैदा हुए हैं, तो स्मॉल पॉक्स से लेके एड्स एपिडेमिक से लेके, ऐसे नहीं है कि वो छोटी बीमारियाँ थीं या हमें इम्पैक्ट नहीं किया, वो बहुत सीरियस बीमारियाँ थीं। मलेरिया फॉर इंस्टेंस, हम मुझे याद है कि हर वक़्त मुझे हो रहा होता था। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने वॉर नहीं देखी या बहुत बड़े क्राइसिस नहीं देखे, लेकिन फिर भी उनके लिए ये बहुत बड़ इस तरह उन्होंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अम्मी से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। अम्मी से जब बात होती है, तो एक
एहसास होता है कि प्रोसेसिंग कर रही हैं, शी इज अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यू नो एक किस्म से शिकायत कर रही थी कि खलील मोहसिन घर आए हैं एंड हग नहीं कर सके थे बिकॉज वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, इस किस्म मुश्किल की है उनके चीजें। लिए, उस जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल है वाकई। एंड हमारे यंगर जनरेशन के लिए वो अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कनेक्शन चाहते हैं और हमसे शायद ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए ऑनलाइन रियलिटी बहुत कॉमन है, उनके लिए शायद इतना ना हो। तो उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए क्या कर सकते हैं? Yeah, I think this is one phase जहाँ पर information technology या तो video connections इस किस्म की चीजें, and I've seen, मैं देखा है कि जो लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, इस टेक्नोलॉजी से सीखते हैं, मतलब मुश्किल है उनके लिए, मतलब कंप्यूटर्स उनके लिए तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिन लोगों ने अडॉप्ट किया मेरे ख्याल से दे आर बेटर इन्फॉर्म्ड, दे आर अ लॉट बेटर, देयर मेंटल हेल्थ इज अ लॉट बेटर। सो मे बी इस पेंडेमिक का एक फायदा ये होगा कि हम अपने बुजुर्ग को ज्यादा स्मार्टफोन दे दें और टिकटॉक डाउनलोड करके दे दें एट द हॉरर ऑफ आवर यंगर जनरेशन। और और अगर हम देखें कि वो कौन सी चीज़ है पाकिस्तान में खास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, जो क्योंकि देखें आपकी जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो अगर बाहर जाके काम नहीं करेंगे तो वो दिहाड़ी के पैसे नहीं उनको मिलेंगे और वो खाएंगे नहीं शाम को, और उनके बिल्कुल ऑन एवरेज 7 घर पे लोग होते हैं जो उन्होंने खिलाना होता है, उनके लिए कोई तजावीज़? मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये ऑनेस्टली। अगर आप बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर दूसरों से इंटरैक्ट कर रहे हैं और अगर हर शख्स मास्क पहनना शुरू करता है तो यू कैन एक्सप्लेन कि अच्छा उसमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। सो दैट वुड बी माय बेस्ट एडवाइस कि एक वक्त आता है जब कम्युनिटी में इतना स्प्रेड हो जाता है और अगर सबको पहनना पड़ेगा। 50% लोगों को नहीं मालूम है तो हुँ, हर एक दूसरे को बचा सकता है बाय वेयरिंग अ मास्क। हुँ। और ये मैंने देखा है बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे हो भी जाए तो मैं ठीक हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी बात नहीं है, आपको लग जाएगा तो आपकी वजह से बहुत, जैसे कि हमने देखा 7,000 लोगों को लग सकता है एक 14 डे के पीरियड में। बिल्कुल जी, और आई थिंक ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ऑफ बेनिफिट टू अदर्स। मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, हम एक दूसरे के लिए करते हैं, फैमिलीज के लिए करते हैं, दोस्तों के लिए करते हैं कि ये मैं चीज कर रहा हूँ सिर्फ खुद की बेनिफिट के लिए नहीं, लेकिन अगर अगर हर हर कोई ऐसे ही सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ दूसरे के लिए है, उसमें पूरी कम्युनिटी का भलाई हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कि कम्युनिटी को साथ एक किस्म की सेंस क्रिएट करते हैं इफ हुँ, एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम थिंग। हुँ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपने क्या अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेके आए हैं? क्योंकि आप तो वैसे भी डॉक्टर हैं, हाथ भी हमेशा धोते थे और क्लेanलीनेस और बाकी चीज़ें भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आप गुंजाइश है आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट की? कुछ बिल्कुल किया है? बिल्कुल, हर एक की, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे हर एक इंसान कोशिश करता है कि दिन ब दिन बेहतर होने की कोशिश करे, और हर मौके का एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अच्छा इस मौके में और भी बेहतर कर सकते हैं आप आपके हाथ धोने वगैरह के लिए। और ख़ास तौर पे जब आप हॉस्पिटल में मरीज़ों का ख़्याल रख रहे होते हैं तो सबसे बड़ी फ़िक्र यही होती है कि आप कुछ ऐसा ना कर लें जिससे आपकी फैमिली एट रिस्क हो। तो अगर उस पहलू से हम सोचें तो एवरीथिंग मेक सेंस कि अच्छा इस वजह से मास्क पहनना है, इस वजह से ये चीज़ें करनी है। सो सभी की तरह मैंने भी काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं, हाथ ज़्यादा धो रहा हूँ। जितने धोते हैं उससे भी ज़्यादा। और लास्टली जो कि आज के हमारी डिस्कशन की टाइटल है, व्हेन विल इट एंड? कब खत्म होगा कोविड-19? बेस्ट एस्टिमेट्स ये हैं कि एट लीस्ट जुलाई तक तो ये चीज़ जाती रहेगी। इन अदर वर्ड्स टिल द नेक्स्ट 3 मंथ्स। हुँ, उस वक्फे में शायद इतने लोग इम्यून हो चुके होंगे कि हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। हुँ, उस वक्फे में ट्रीटमेंट्स बेहतर हो जाएंगी। उस वक्फे में होपफुली वैक्सीन की तरफ थोड़ी सी प्रोग्रेस होगी। हुँ, हुँ।
तो मेरा अंदाजन कम से कम जहन में ये है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर will be a better half in the sense कि चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी. जी. Will this whole problem be completely sorted by the end of the year? Not very sure. एक मिथ एंड रियलिटी की मैं चीज भूल गई थी, एंड देन वी विल थैंक यू एंड लेट यू गो. मलेरिया का जो ड्रग है क्लोरोक्विन, उससे सर्वाइवल बेहतर होता है या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसकी साइंस जो है वो अभी तक कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है. दो दवाइयां हैं. एक तो है क्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवाई है जिसकी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं ब्लड में. एक और दवाई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, थोड़ी सी अलग. ये दवाई अमूमन इस्तेमाल होती है लोगों जिनके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस. एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट है उसमें. उसमें ब्लड लेवल्स इतने हाई नहीं होते हैं, टिश्यू लेवल्स बहुत हाई होते हैं इस ड्रग के. अभी तक जितनी स्टडीज हुई हैं जिसमें थोड़ी सी बेनिफिट देखी जा रही है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन. उसमें ये देखा जा रहा है कि शायद इस दवाई से वायरस के जो लोड है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, खांसी में, वो थोड़े से लो हो जाते हैं. शायद इस दवाई को अगर जल्दी इस्तेमाल करें तो ज्यादा बीमार नहीं होंगे. ठीक है, ठीक है. शायद इस दवाई को अगर इस्तेमाल करेंगे तो एक से दूसरे को ट्रांसमिशन कम होगा. ये अभी तक सवाल हैं जिसमें थोड़ी सी एविडेंस बढ़ती जा रही है. नॉट इनफ कि आप कह सकें कि हर शख्स को मिलनी चाहिए. लेकिन प्लेसिबो से बेहतर इफेक्ट है उसका. बिल्कुल. लेकिन हर दवाई का बैड साइड इफेक्ट भी है. इन दवाई के हार्ट के ऊपर इफेक्ट है, आंखों के ऊपर इफेक्ट है. So, अभी तक केयरफुली यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज हो रही है ये दवाइयाँ, लेकिन बड़ी सेल्फ मेडिकेशन नहीं हो सकती इसमें. आप ऐसे नहीं है कि फार्मेसी में जाके लेके शुरू कर दें खाना. बिल्कुल नहीं. मेरे ख्याल से ये बहुत ही डेंजरस होगा. बल्कि तो एपिसोड्स हुए हैं लोगों ने जिन्होंने की है और अपने हार्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से दे हैव अरेस्टेड एंड डाइड. So this is a dangerous thing to do without any supervision. ठीक है. डॉक्टर आरिफ, थैंक यू सो मच एंड रियली आपने बहुत अच्छा टाइम दिया. होपफुली पाकिस्तान में आपके जो स्पेशली जो की चीज़ें आपने बताई हैं that should come into effect. Really thank you so much and we'll try and get your word out. Thank you very much. Hafiz.